हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। Now today in this video we are going to derive an expression for our equation of stationary wave on a straight string. So बच्चों, सबसे पहले क्या होती है stationary wave? तो आपको मालूम है when the two identical simple harmonic progressive wave, again I am repeating, when the two what identical simple harmonic progressive wave traveling in the opposite direction are interfere with each other or superimpose with each other, then the stationary wave is formed. तो आपको फाइंड करना है, डिराइव करना है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो सबसे पहले बच्चों आपको मालूम है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? y इज इक्वल टू बोलो a साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट ft माइनस x बाय लैम्डा। सो आपको मालूम है यहां से एक्चुअली होता है प्लस माइनस। Okay, so A represents the amplitude of wave, then F it is a frequency, X is the displacement of wave and lambda is the wavelength. So again आपको just for information आपको पता है बच्चों ओमेगा होता है 2 pi F and the it is a what propagation constant और angular wave number, तो ये होता है 2 pi by lambda। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, स्टेशनरी वेव में दो आइडेंटिकल वेव मतलब जिनका एम्पलीट्यूड सेम, जिनका वेवलेंथ भी सेम, तो ऐसे ट्रैवल करे अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको मालूम है अगर मैंने कंसीडर किया फर्स्ट वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा बच्चों? नाउ सी दैट इज y1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड सेम a साइन 2 पाई एफ टी। बच्चों जब वेव पॉजिटिव x में जाती है तो बीच में माइनस साइन एफ टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। नाउ सेकंड केस, सेकंड इक्वेशन कि बाबा वेव ट्रैवलिंग इन द व्हाट नेगेटिव x डायरेक्शन। सो आइडेंटिकल वेव है मतलब सब पैरामीटर सेम, खाली बीच में माइनस की जगह क्या होगा, प्लस होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? y2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट ft प्लस x बाय लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। सो अभी ये दोनों वेव क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे सुपर इंपोज कर रहे हैं। सो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको मालूम है जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो बेसिक इक्वेशन में ये दोनों भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इज इट क्लियर? सो बोलो बच्चों तो क्या होगा, दैट इज y इज इक्वल टू पहला इक्वेशन दैट इज a साइन ऑफ 2 पाई बोलो ft माइनस x बाय लैम्डा प्लस a साइन ऑफ 2 पाई in bracket ft plus x by lambda. So these two super waves, identical waves traveling in the opposite direction superimpose फॉर्म करते हैं स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों a कॉमन निकलेगा, लेकिन ये फॉर्म क्या दिख रहा है रे, साइन ये ब्रैकेट प्लस साइन ये ब्रैकेट, तो क्या होगा साइन c प्लस साइन d। समझ में आ रहा है सबको? सो यहाँ पे जो इक्वेशन होगा सबसे पहले मैं आइडेंटिटी राइट करता हूं, साइन c प्लस साइन d का रिलेशन क्या होता है आपने मैथ में पढ़ा है, बोलो दैट इज 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। ओके, यहाँ पे c मतलब कौन, पहला ब्रैकेट, d मतलब कौन, दूसरा ये साइन के साथ वाला टर्म, और एम्पलीट्यूड क्या आएगा बच्चों, कॉमन। सो नाउ सी अप्लाई करते हैं, इक्वेशन का यूज करते हैं। सो बोलो y इज इक्वल टू a कॉमन, करेक्ट, ये 2 भी इसके साथ बाहर आ गया। तो देखो बच्चों साइन c मतलब कौन, बोलो c मतलब कौन है, 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा किया c टर्म, प्लस d मतलब कौन अगेन 2 पाई एफ टी, लेकिन यहां पे आया 2 पाई एक्स बाय लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय क्या रे बच्चों 2 साइन c प्लस d बाय 2। आगे जाके cos ऑफ c माइनस d बाय 2, सो cos अगेन बोलो 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। सो बच्चों बीच में माइनस साइन है तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। सो यहां पे क्या होगा रे, माइनस ऑफ 2 पाई एफ टी बोलो एंड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया बच्चों? क्या है एफ टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। सो यहां पे ध्यान दे दो
2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा एंड सेकेंड टर्म क्या है 2 पाई एफ टी ओके प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, दोनों पॉजिटिव है तो इसमें जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों टर्म्स क्या हो गए माइनस। अभी सॉल्व करते हैं। नाउ सी यहां पे देखो बच्चों, सो y इज इक्वल टू ट्वाइस ए, देखो यहां से क्या कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा 2 पाई एक्स बाय लैम्डा कैंसिल, 2 पाई एफ टी प्लस 2 पाई एफ टी 4 पाई एफ टी, बोलो 4 पाई एफ टी बाय 2, सॉरी साइन ऑफ 4 पाई एफ टी बाय 2 ओके इनटू यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों 2 पाई एफ टी, तो क्या हुआ रे कॉस ऑफ बोलो माइनस 4 पाई एक्स बाय 2 लैम्डा। ओके एनी डाउट, खाली ये टर्म बड़े बड़े थे तो हमने सब्स्टिट्यूट किए, बाकी कुछ नहीं। तो बोलो बच्चों फाइनल y इज इक्वल टू ट्वाइस ए 2 2 का 4 यानी साइन ऑफ 2 पाई एफ टी 2 2 का 4 और आपको मालूम है cos माइनस थीटा cos थीटा मतलब यहां पे क्या आ जाएगा cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। इज इट क्लियर? है इक्वेशन देखो अच्छे से, y इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन ऑफ 2 पाई एफ टी cos ऑफ, तो आगे लिखता हूं मैं फिर से समझने के लिए, सॉरी। हाँ देखो बच्चों, सो व्हाट इज इक्वेशन वी हैव ऑब्टेन, y इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन ऑफ 2 पाई एफ टी इनटू cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। देख रहे हो सब लोग? सो आपको अच्छे से मालूम है बच्चों 2 पाई एफ का मीनिंग क्या है, मैंने यहां पे ही आपको एक्सप्लेन किया कि बाबा ओमेगा 2 पाई एफ होता है तो 2 पाई बाय लैम्डा के यानी प्रोपगेशन वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। सो y इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू cos ऑफ के एक्स। बच्चों दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो आपको मालूम है जनरल इक्वेशन क्या होता है y का, इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड बनेगा। सो ऐसा क्वेश्चन आया व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, तो बोलो बच्चों यहां से आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड मतलब ट्वाइस ए cos ऑफ के एक्स और ट्वाइस ए cos of 2 pi x by lambda. It represents the what amplitude of stationary wave. So finally can I write this expression is what y is equal to a sin omega t. So this is the what equation of bolo stationary wave. अरे अंडरस्टूड? सो यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है, डिराइव किया है एक्सप्रेशन फॉर व्हाट इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अगेन आई एम रिपीटिंग, कब होती है स्टेशनरी वेव फॉर्म, व्हेन द टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इंटरफियर विथ ईच अदर, देन द स्टेशनरी वेव इज फॉर्म। सो दोनों वेव का इक्वेशन सेम, बीच में साइन अलग, क्योंकि वन इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स, सेकंड इज नेगेटिव एक्स। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या से ऐड किया हमने, एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट क्या किए, ऐड किए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या यूज किया बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी आइडेंटिटी यूज किया, यहां से मिल गया हम लोगों को, बाकी कुछ नहीं, वेरी इजी। तो इसी इक्वेशन से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड। ओके, सो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।